सांस पे हो सुमरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हे प्रभु, बस मेरी यही कामना है कि जितनी भी सांसें मुझे मिली हैं, प्रत्येक सांस पर सिर्फ तुम्हारा ही स्मरण करते करते मेरा ये जीवन बीत जाए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के सामने बैठे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज वो पावन रूपी शब्द रूपी गंगा में राजा परीक्षित को डुबकी लगवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूरा विश्व प्रचंड से परमात्मा का स्वरूप है, ये सोच करके हमें चिंतन को बढ़ाना है और राजन चिंता को घटाना है। चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन संसार को बनाने वाले का होता है। इसलिए राजन, जितना समय है मन को चंचलता से समाप्त करके चिंतनताओं को बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद श्री सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया और उनका दिव्य स्वप्न किया है। राजा ने कहा कि भगवान, सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं? राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि परमात्मा सारे सृष्टि को कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है, और इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, और कैसे किया है मुझे ये सब विस्तार से बतलाएं। तो राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। इस सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उपदिज सुदिज जरायु बिल्कुल भी कुछ नहीं था, केवल परम ब्रह्म था। इस सृष्टि में केवल परम ब्रह्म था। एक बार परम ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो, सबसे पहले उस परम ब्रह्म ने जल का निर्माण किया है। सबसे पहले जल का निर्माण किया, और संस्कृत में जल को अयन कहते हैं। अयन बनाया, मकान बनाया, और जल में रहने वाली जगह बनाई शेष नाग के द्वारा। तो नार माने जल, और जो जल में शयन करे, जो जल में रहते हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं। इधर भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। एक कमल का सुंदर पुष्प निकला, और उस कमल के पुष्प पर श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनके 4 मुख हैं। चारों तरफ ब्रह्मा जी को मुख घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखा तो जल ही जल नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे किसने बनाया। तो उस समय श्री ब्रह्मा जी महाराज को 2 शब्द सुनाई दिए हैं, और वो 2 शब्द कौन से हैं? ता और पा। जब 2 शब्द सुने तो ब्रह्मा जी ने दोनों शब्दों को जोड़ दिया। ता और पा को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ता और पा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तप बन जाता है। तो ब्रह्मा जी ने पहले तप किया है, तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद उसी कमल के पुष्प की जो डंडी है उसके द्वारा नीचे उतर कर आए। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि भगवान शेष सैया पर विराजमान है।
ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं कौन हूं? तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारा नाम है विधाता। ब्रह्मा जी का नामकरण किया और ब्रह्मा को उपदेश दिया है कि जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु आप मुझे इतना बड़ा कार्य सौंप रहे हैं, भगवान आज कोई एक छोटी सी चीज का आविष्कार कर देता है तो उसको बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है कि मैंने बनाई है, और प्रभु आप तो मुझे सारी सृष्टि बनाने के लिए कह रहे हो तो मुझे तो बहुत बड़ा अभिमान हो जाएगा। एक छोटी सी चीज का कोई आविष्कार कर दे तो उसको कितना बड़ा अभिमान हो जाता है कि मैंने बनाई है, और प्रभु आप तो मुझे सारी सृष्टि बनाने का आदेश दे रहे हैं तो मुझे तो बड़ा अभिमान होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि विधाता तुमको कभी अभिमान नहीं होगा। प्रभु क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब जब तुम्हें ये अभिमान होगा कि मैंने सारी सृष्टि को बनाया है, तब तब तुम्हें ये याद आएगी कि मुझे भी बनाने वाला कोई और है, मुझे बनाने वाला कोई और ही है। और प्रभु हमारे जीवन में जब जब अभिमान आए, किसी भी चीज का अभिमान आए, तब तब परमात्मा को याद कर लेना। सज्जनों, कोई अपने बल पर अभिमान करता है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, लेकिन वो बल कब तक रहेगा? थोड़े दिन रहेगा। कोई अपने रूप पर अभिमान करता है कि मेरे बराबर संसार में कोई सुंदर नहीं है, रूप का अभिमान है, लेकिन ये रूप का अभिमान कब तक रहेगा? कोई गारंटी है? कितने दिन सुंदर रहेंगे हम? कोई रूप पर अभिमान करता है, कोई बल पर अभिमान करता है, कोई पद पर अभिमान करता है। यदि किसी को कोई पद मिल जाए तो उसी का अभिमान है, लेकिन सज्जनों ये सब कुछ थोड़े दिन का है महाराज, एक दिन ये सब कुछ छूट जाना है। रूपवान हमेशा रूपवान नहीं रहेंगे, बलवान हमेशा बलवान नहीं रहेंगे, और जिसके पास पद है वो कभी पद नहीं रहेगा। तो अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। और कहा है जिसके जीवन में अहंकार आता है, माया तजी तो क्या हुआ, माया तजी तो क्या हुआ, मान तजो ना जाए। अहंकार में बड़े बड़े गले मान सकी खो आए। मार भगाओ मान को, मार भगाओ मान को, अहम भाव को त्याग। नम्रता में शांति है, हरि चरणों से लाग। जिनके जीवन में नम्रता है उन्हीं को परमात्मा मिल जाते हैं। तो अभिमान को जब आए तो उसको मार कर भगा देना चाहिए। मान मिले तो अहम बढ़े, मान मिले तो अहम बढ़े, निमाण बने नहीं कोई, और किसको सुख ना दे सका तो दुख भी दुख होए। जग में बैरी कोई नहीं। यदि हम सोचते हैं कि संसार हमारा दुश्मन है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन निर्मल हो। हाँ? जग में बैरी कोई नहीं,
जो मन निर्मल हो, अपना आपो पहचान के प्रेम करें सबको। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन हमेशा कहोगे भैया ये सब भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, भैया आपका ही प्रेम है। जब ऐसी वाणी तुम सबसे बोलोगे तो बताओ आपसे कोई शत्रुता करेगा? एक ही बात कहेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वभाव है। आए थे जग में, जब जन्म हुआ आए थे जग में, जग हंसता हम रोते थे। है? बालक का जन्म हुआ, पूरा परिवार खुशी मना रहा है, नाते रिश्तेदार खुशी मना रहे, थाली बज रही है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं। किसकी खुशी में? जो आया है, अभी जन्म लिया है। अब उस पे कौन सी विपत्ति आई? उसके जीवन में ऐसा कौन सा दुख हो गया जो संसार में आते ही रो रहा है? आए थे जग में, जग हंसता हम रोते थे, और करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसे कर्म करके चलो महाराज कि संसार को छोड़कर जब जाएं तो पूरा संसार हमारे लिए रोए और हम हंसते हुए चले जाएं। यही मनुष्य का धर्म है। और जिसने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन पशुओं की तरह जिसने अपना जीवन बिताया है, उसको मनुष्य जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छे तो पशु हैं। हमसे श्रेष्ठ कौन है? पशु हैं। एक बार मनुष्यों में और पशुओं में बहस हो गई। अब पशु तो कहें हम श्रेष्ठ हैं और मनुष्य कहे कि हम श्रेष्ठ हैं, दोनों में बहस हो गई आपस में। अब इसका निर्णय कौन करेगा कि पशु श्रेष्ठ हैं या फिर मनुष्य श्रेष्ठ? तो उन्होंने कहा कि जिसने हमको बनाया है वही निर्णय करेगा इस बात का कि श्रेष्ठ कौन है। तो मनुष्यों की तरफ से एक प्रतिनिधि चुना। जैसे हमारे क्षेत्र की बात को संसद तक कोई पहुंचाए तो कौन पहुंचाता है पता है? जिस एमपी चुनकर भेजते हैं। गली की बात को प्रधान विधायक तक पहुंचाएगा, विधायक एमपी तक पहुंचाएगा और एमपी हमारी बात को संसद में पेश कर देगा। तो मनुष्यों की तरफ से एक प्रतिनिधि को चुना और एक पशुओं की तरफ से चुना। दोनों भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर बोले कि प्रभु प्रणाम करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भैया कैसे आना हुआ है? तो मनुष्य कहने लगा कि महाराज ये बताओ हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? संसार भी झूठा है। कहने को कहते हैं कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, लेकिन एक दिन कोई काम नहीं आता है। तो कहते हैं झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे हमका कोई ना अपना है। हाँ झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है संसार रहने का सपना है, किसे करे हमका कोई ना अपना है।
बात बताया, ओह माया के मत वाले पल पल में उम्र ढली जा, ओ माया के दीवाने पल पल में उम्र ढली जा। इस काल बल के चक्कर में, इस काल बल के चक्कर में चाकी में मूंग दली जा, इसी हाल खपना है किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है संसार का सपना है, इसे करें हम प्यार कोई ना अपना है। जय हो। और बहुत सुंदर बात कही है, ये हुस्न ये मस्त जवानी जीवन की लहर तरंगे, ये हुस्न ये जवानी जीवन की लहर तरंगे। ये हुस्न ये मस्त जवानी जीवन की लहर तरंगे, ये हुस्न ये जवानी जीवन की लहर तरंगे। ये बाग बगीचे बंगले, ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बेरंग, एक नहीं बचना है किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है संसार कोई ना अपना है, इसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है, झूठा है संसार जगत सब सपना है किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। बोल गोविंद भगवान की। हरि बोल। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही है, आया था तू ब्याज कमाने ना बाकी मूल रहा है, आया तू ब्याज कमाने बाकी मूल रहा है। आया था तू ब्याज कमाने, आया था तू ब्याज कमाने ना बाकी मूल रहा है, आया तू ब्याज कमाने ना बाकी मूल रहा है। ओ बंदे अतिमत मूरख, ओ बंदे अतिमत मूरख, तू तो बिल्कुल भूल रहा है हरि को रटना है किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है संसार जगत सब सपना है, इसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हाँ झूठा है, झूठा है संसार जगत सब सपना है, इसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। ताली बजाते हुए जय हो।
मस्त जवानी, ये हुस्न मस्त जवानी, जीवन की लहर तरंगे, ये हुस्न जवानी जीवन की लहर तरंगे। ये बाग बगीचे बंगले, ये बाग बगीचे बंगले, खिल रहे हैं रंग बिरंग, एक नहीं बचना है, किसे करे तो यार कोई ना अपना है। और झूठा है संसार जगत सब सपना है, किसे करे तू यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार नैन का सपना है, किसे करे तू यार कोई ना अपना है। हाँ, किसे करे तू यार कोई ना अपना है। कोई ना किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है।